ये गड्ढा गड्ढा नहीं, ये छोटे छोटे जीव जंतुओं का घर है, बेचारों की झोपड़पट्टी है। मैं तो चाहता हूँ कि महल बना दिया जाए और भी बड़ा बड़ा गड्ढा बनाया जाए। इसमें मच्छर रहते हैं, छोटे छोटे मेंढक, कीड़े और छोटे छोटे जो मकोड़े रहते हैं वो रहते हैं, उनका घर है। कहाँ जाएंगे बेचारे। मैं तो सरकार से मांग करूंगी कि जल्द ही ये गड्ढा भर दे। अगर नहीं भर रहे तो मैं फावड़ा और बाल्टी लाकर खुद आकर भर दूंगी। बात खत्म। हाँ, भर देंगी। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ मिस्टर भारत जी, कि ये गड्ढा नहीं है, समझिए बात को। यहाँ पर देखिए पर्यटक पूरा सुविधा इतना अच्छा है, यहाँ पे पर्यटक आएंगे, नाव चलेगी, हाँ, चाय समोसे की दुकान लगेगी, फिर भारत आगे बढ़ेगा, रोजगार लोगों को मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो देश तरक्की करेगा। क्या आप नहीं चाहते कि देश तरक्की करे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर भारत और आज हम खड़े हैं मुंबई के सबसे ऐतिहासिक जगह पे। और ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो गड्ढा है, हमारे मेहमान का कहना है कि ये गड्ढा नहीं है, ये एक आगे चल के पर्यटन स्थल बन सकता है, यहाँ पे नाव चल सकती है। और हमारे दूसरे मेहमान का कहना है ये गड्ढा भर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग गिर जाते हैं, बाइक वाले गिर जाते हैं, यहाँ पे मच्छर बहुत हो रहा है और मच्छर की वजह से लोगों को मलेरिया हो रहा है। तो चलिए हम अपने मेहमान से बात करते हैं। तो विकास जी, आप बताइए कि ये गड्ढा को क्यों नहीं भरा जाना चाहिए? अरे मिस्टर भारत जी, ये गड्ढा गड्ढा नहीं, ये छोटे छोटे जीव जंतुओं का घर है, बेचारों की झोपड़पट्टी है। मैं तो चाहता हूँ कि महल बना दिया जाए और भी बड़ा बड़ा गड्ढा बनाया जाए। इसमें मच्छर रहते हैं, छोटे छोटे मेंढक, कीड़े और छोटे छोटे जो मकोड़े रहते हैं वो रहते हैं, उनका घर है। कहाँ जाएंगे बेचारे। और मैं चाहता हूँ कि उनका आधार कार्ड बनवाया जाए ताकि वो वोट देने का उनका अधिकार हो और उनका हो नारा कि गड्ढा बचाओ पार्टी। तो जैसा कि देख रहे हैं कि विकास कुमार का कहना है कि ये गड्ढे को नहीं भरा जाए क्योंकि, और विकास कुमार चाहते हैं कि यहाँ जो मच्छर रह रहे हैं उसका आधार कार्ड बनाया जाए और वो भी भारत के इलेक्शन में अपना वोट दे और यहाँ की सरकार चुने और मच्छरों को जो बीमारी होती है वो अपना इलाज यहाँ सरकारी अस्पताल में करवा सके। तो आइए सुमित्रा जी से इस बारे में बात करते हैं। सुमित्रा जी बताइए। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं। ये मौत का गड्ढा नहीं, मौत का कुआं है। न जाने कितने लोग आने जाने वाले, कितनी प्रॉब्लम होती है, कितने लोग गिर जाते हैं। अब 4 दिन पहले ही देख लो, मेरे जो पड़ोसी थे ना वो गिर गए थे। आज भी गड्ढे के नाम से उनके हाथ पैर कपकपाते हैं। ये क्या आधार कार्ड बनाने की बात करते हैं। मैं तो सरकार से मांग करूंगी कि जल्द ही ये गड्ढा भर दे। अगर नहीं भर रहे तो मैं फावड़ा और बाल्टी लाकर खुद आकर भर दूंगी। बात खत्म। हाँ, भर देंगी। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ मिस्टर भारत जी, कि ये गड्ढा नहीं है, समझिए बात को। यहाँ पर देखिए पर्यटक पूरा सुविधा इतना अच्छा है, यहाँ पे पर्यटक आएंगे, नाव चलेगी, हाँ, चाय समोसे की दुकान लगेगी, फिर भारत आगे बढ़ेगा, रोजगार लोगों को मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो देश तरक्की करेगा। क्या आप नहीं चाहते कि देश तरक्की करे? तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पे आगे चल के ये पर्यटक स्थान बन सकता है, यहाँ पे नाव चल सकती है और यहाँ पे इनका कहना है कि यहाँ पे किनारे किनारे चाय समोसा की दुकान लगेगी जिससे कि भारत में इनकम सोर्स थोड़ा बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। हमारे विकास जी का कहना है। तो सुमित्रा जी, आप क्या कहना चाहोगे? क्या कौन बोल रहा है, कौन गधा बोल रहा है कि देश तरक्की करेगा? जब इंसान ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या ही तरक्की करेगा। हमारा वातावरण, पर्यावरण, चारों ओर का वातावरण स्वच्छ और अच्छा रहना चाहिए, तभी तो इंसान तरक्की करेगा, स्वस्थ रहेगा। यहाँ पे इतनी गंदगी से मलेरिया होगा, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, खाक तरक्की करेगा? बस कहने की बात है, मुंह से बोल दिया तरक्की करेगा। अरे तरक्की करने के लिए पहले खुद की हेल्थ पे ध्यान देना पड़ता है, गंदगी साफ करना पड़ता है, ये गड्ढे साफ करना पड़ता है। ये गड्ढे बंद हो गए तब बच्चे सुरक्षित रहेंगे, उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। आपको इतना सुरक्षित रहना है तो आप यहाँ आती ही क्यों हैं? आप बताइए। जिसको नहीं प्रॉब्लम है वो आएगा यहाँ पे, वो रहेगा, देश तरक्की करेगा, लोग बढ़ेंगे, आगे जाएंगे। तो जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ चाय समोसे की दुकान लगेगी, आगे चल के यहाँ पे लोगों को रोज़गार हाँ, मिलेगा। रोजगार मिलेगा। तो आप नहीं चाहते कि लोगों को रोज़गार मिले? अरे मैं अच्छा चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ हर इंसान काम करे, हर इंसान को रोजगार मिले, पर गंदगी से या फिर बीमारियों से रोजगार मिलना ये तो सही नहीं है। अरे रोजगार वहाँ मिलना चाहिए जहाँ पे सब मिलके साफ़ सफाई अभियान करके साफ़ सुथरा रखे, ताकि हमारे देश में बीमारी कम से कम हो, बच्चे अच्छे से सुरक्षित रहे, बच्चे स्कूल जा सके, बच्चे पढ़ सके और हमारे माता पिता, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको गंदगी से बीमारी ना हो, वो ज़्यादा जीवित रहे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे।
तब हमारा देश सुरक्षित और अच्छा रहेगा। तो विकास जी मुझे एक चीज़ बताइए, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि ये गड्ढा नहीं है, एक तालाब है, आने वाला यहाँ पे पर्यटन स्थल बनेगा, तो क्या आप इस तालाब में कभी स्नान किए हैं या फिर इस तालाब के पानी को कभी आपने पिए हैं? नहीं, वैसे पिए तो नहीं है कभी, और स्नान करने लायक वैसे नहीं है। मैं मेरा कहने का मतलब है कि और भी तो इतनी सारी पूरी धरती है, इतने जानवर, इतने जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इसमें जानवर पलें, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पलें, ताकि हमारे बच्चे आगे जा बढ़ के जाने कि नहीं ये छोटे मोटे कीड़े होते थे। हम आज डायनासोर गायब हो गया धरती से, देख रहे हैं जी। तो उनके लिए अगर हम एक जगह देते तो होते कि नहीं होते? हाँ, हाँ? ये बात मैं तो हमें उनके लिए भी जगह बनानी चाहिए, देनी चाहिए। और मैडम का कहना है कि हर जगह बस मैं ही रहूँगी, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विकास जी ने बोला कि जैसे कि डायनासोर गायब हो गया है इस दुनिया से, तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के मेढक, मच्छर और ये छोटे छोटे जीव जंतु हैं, ये भी ना गायब हो जाए। अगर हम इस गड्ढे को भर दिए तो जो मच्छर है उसकी प्रजाति ना गायब हो जाए, मेढक की प्रजाति गायब ना हो जाए, ये प्राकृतिक के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं होगा? आइए हम सुमिता जी से पूछते हैं। सुमिता जी बताइए। सबसे पहली बात, प्रकृति क्या कहती है, पर्यावरण क्या कहता है। एनवायरनमेंट जानते हैं आप क्या होता है? शायद नहीं जानते, मैं बताती थी। एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है हमारे चारों ओर का वातावरण सुरक्षित और साफ सुथरा है, उसे पर्यावरण कहते हैं। हम पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? हमें क्या पता, आप बताओ। पर्यावरण दिवस इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारे आसपास की गंदगी और गड्ढे सब भरे, बच्चे खुश रहे, सुरक्षित रहे। इन गड्ढों के कारण न जाने कितनी बीमारियां होती है, न जाने हर 2 दिन में कितने लोग बीमार होते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं, न जाने कितने परिवार कितनी जान खो जाती है, और ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ होती है इस सब चीज़ों से। पता है, एक बार इंसान को स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार गरीब रहेगा ना वो अच्छा है, पर स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेकिन अभी जैसे कि देखते हैं कि इंडिया में बहुत जगह पानी की कमी है, जैसे राजस्थान में। तो अगर वहाँ पानी की कमी है और यहाँ पे प्राकृतिक ने खुद यहाँ पे तालाब जैसा गड्ढा दिया है जिसमें पानी है, तो ये पानी क्या इसको फिल्टर करके हम लोग आगे चल के यूज में रीयूज नहीं ले सकते? आप बताइए। बिल्कुल ले सकते हैं। आदमी तो पेशाब लेता है यूज में, ये तो फिर भी पानी है, बरसात का ही तो पानी है ना, प्राकृतिक का पानी है ना, है ऊपर से आया हुआ पानी है, इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका रंग काले क्यों है? तो मशीन से डालेंगे फिर सफ़ेद हो जाएगा। तो आप बताइए कि इसको यूज करना चाहिए इस पानी को? जैसा जिसकी नज़रिया वैसी बातें होती है, जैसा खुद काला वैसा पानी को भी काला। तो जैसा कि आप सुमिता जी बोल रही है कि जैसा ये खुद काला है वैसा ही पानी भी काला, और इसके लिए ये काले के वजह से इस काले पानी का समर्थन ये कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपकी पार्टी बन गई तो ये गड्ढा आप बंद करवा दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ा और खुदवा दूंगा, मतलब बनाऊंगा नहीं, छोड़ दूंगा रोड को, थोड़ा सा और बढ़े, थोड़ा और भी पर्यटक आए, थोड़ा विकास हो देश का। विकास, हम विकास चाहते हैं देश का, हमारा नाम विकास है, इसलिए हम विकास चाहते हैं देश का। इन मैडम को क्या पता, गड्ढा थोड़ी इनके पास जाता है, गड्ढे के पास आई है ना, क्यों आई है गड्ढे के पास? तो लेकिन इस गड्ढों के वजह से बहुत से बच्चे, स्कूल के बच्चे यहाँ गिर जाते हैं, बाइक वाले गिर जाते हैं, तो इससे आपको तकलीफ नहीं होती? उनको थोड़ा संभल के चलना चाहिए, उनको थोड़ा संभल के चलना चाहिए। हमें तो, हमने बोला ना आपको कि थोड़ा जीव जंतुओं के बारे में भी सोचना चाहिए। हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि चित्र बना के दिखाएंगे कि कीड़े ऐसे होते थे, ऐसे ऐसे उछलते थे? नहीं ना, हम दिखाएंगे उनको, लेके आके दिखाएंगे कीड़े ऐसे होते हैं, मच्छर ऐसे होते हैं, और वो विलुप्त हो गए तो बताइए, इसकी जिम्मेदारी ये लेती है, और हमको काला बोल रही है, काला है। तो क्या अगर मच्छर विलुप्त हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगे? मच्छर विलुप्त नहीं होंगे, किसने कहा कि मच्छर पूरी तरह से विलुप्त होंगे, पर हाँ बच्चों का जो स्वास्थ्य है ना वो पूरी तरह से ख़राब होगा। तुम जो दिखाने की बात कर रहे हो ना, तो पहले बच्चे होंगे तभी तो दिखाओगे, बच्चे ही नहीं रहेंगे तो क्या दिखाओगे। और संभालने की बात कर रहे हो तो मैं तो चाहती हूँ कि इनको पागल खाने में अच्छे से संभाल लिया जाए। अच्छा, आप मुझे मतलब मैं पागल भी हो गया है, इनका कहने का मतलब है मैं हम कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो फिर ये कुछ भी बोलते चले जाएंगी, कभी काला बोल देंगी, कभी पागल बोल देंगी, है ना। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? मैं सरकार से ये मांग करूंगी कि ये गड्ढा पूरा भरा जाए। अगर ये गड्ढा नहीं भरेगा तो मैं चुनाव में खड़ी रहूंगी, और चुनाव में खड़ी होकर मैं इसके लिए लड़ूंगी। बात ख़त्म। तो दोस्तों, आप जो हमारे पीछे गड्ढा देख रहे हैं, जैसे कि हमारे विकास जी का कहना है ये गड्ढा नहीं है, ये फ्यूचर का आने वाला लेक है, यहाँ पे नाव चलेगी और यहाँ समोसा की दुकान लगेगी। लेकिन सुमिता जी का कहना है कि ये गड्ढे को भर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लाखों बच्चे बीमार हो रहे हैं, बाइक वाले गिर रहे हैं, देख सकते हैं ऑटो भी कितना परेशानी से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
दिल की आवाज